भारत में बिकने वाली फैंटा और यूके में मिलने वाली फैंटा वाकई एक जैसी है? ये सवाल उठ रहा है लगातार। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आपके साथ मैं तमन्ना, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स। ब्रांड एक है, बोतल का रंग एक है और नाम भी एक है, लेकिन जब आप दोनों देशों में बिकने वाली फैंटा के इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिशन की तुलना करते हैं तो कई अंतर सामने आते हैं। हाल ही में फैंटा को लेकर उसी अंतर पर जो है चर्चा शुरू हुई। सवाल यह है कि आखिर एक मल्टीनेशनल कंपनी अलग अलग देशों में अपने प्रोडक्ट की रेसिपी क्यों बदलती है और क्या भारतीय कंज्यूमर्स को इसकी पूरी जानकारी मिलती है? तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शुगर की। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूके में मिलने वाली फैंटा के 330 ml कैन में करीब 15 ग्राम शुगर होती है और इसमें लगभग 63 कैलोरी होती है। वहीं भारत में उपलब्ध फैंटा की न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन के अनुसार 100 ml के करीब 13.7 ग्राम एडेड शुगर और 56 कैलोरीज है। यानी अगर 300 ml की मात्रा देखें तो भारत वाली फैंटा में शुगर और कैलोरी की मात्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बैठती है। अब बात करते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट की। यूके में बिकने वाली फैंटा में ऑरेंज जूस फ्रॉम कॉन्सेंट्रेट करीब 3.7% बताया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि साइट्रस फ्रूट कंसेंट्रेट भी शामिल है। ज़रूरी बात आपको बता दें, दूसरी तरफ भारत में जवाब फैंटा की इंग्रेडिएंट लिस्ट में कार्बोनेट, वाटर, शुगर, एसिडिटी, रेगुलेटर, स्टेबलाइजर्स और कलर 110 जैसी चीजें शामिल हैं। यानी एक ही ब्रांड के सॉफ्ट ड्रिंक में अलग अलग देशों में इंग्रेडिएंट्स और उसकी मात्रा अलग हो सकती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? दरअसल मल्टीनेशनल कंपनियां हर देश में एक जैसी रेसिपी इस्तेमाल करना जरूरी नहीं समझती। इसके पीछे कई कारण हैं। बता दें आपको, स्थानीय फूड रेगुलेशन, कंज्यूमर की पसंद, इंग्रेडिएंट्स की उपलब्धता, प्रोडक्शन कॉस्ट और बाजार की जरूरत। उदाहरण के लिए किसी देश में कंज्यूमर कम मीठे पे पसंद कर सकते हैं तो किसी दूसरे देश में ज्यादा मीठे पर जो है उसकी लोकप्रियता होती है। इसी तरह अलग अलग देश में फूड और बेवरेज प्रोडक्ट्स के लिए भी नियम जो है वो अलग होते हैं। लेकिन असली सवाल यहाँ कंज्यूमर अवेयरनेस का है। जब कोई व्यक्ति बिना किसी बड़े इंटरनेशनल ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदता है तो यह अक्सर मान लेता है कि दुनिया के हर देश में उसे लगभग वही प्रोडक्ट मिल रहा होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। और यह मामला सिर्फ फैंटा तक सीमित नहीं है। अगले आपको बता दें कि अलग अलग देशों में मैगी, किटकैट और दूसरे पैकेज फूड प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी में भी अंतर देखने को मिलता है। यानी मल्टीनेशनल ब्रांड स्थानीय बाजार के हिसाब से अपने प्रोडक्ट में बदलाव करती है। अब यहाँ एक बिल्कुल साफ बात समझनी ज़रूरी है कि भारत में बिकने वाली फैंटा को सिर्फ इसलिए अनसेफ या गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसकी रेसिपी यूके वाली फैंटा से अलग है। अगर कोई प्रोडक्ट भारत में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और नियमों के मुताबिक तैयार और बेचा जा रहा है तो उसका यूके के प्रोडक्ट से अलग होना आम बात है, गैर कानूनी नहीं है। लेकिन सवाल यह जरूर ही है कि क्या कंज्यूमर को प्रोडक्ट की न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन आसानी और साफ तरीके से दी जाती है या दी जानी चाहिए? भारत में पैकेज्ड फूड और ड्रिंक्स पर ज़्यादा शुगर, सोल्ट, फैट की जानकारी से लेकर लंबे समय तक बहस की जा रही है। फूड ऑफ पैक वार्निंग लेबल्स को लेकर भी जो है चर्चा होती रही है। इसका मकसद यही है कि कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदते समय सिर्फ एडवर्टीजमेंट नहीं बल्कि उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू को भी समझ सके, क्योंकि आजकल सॉफ्ट ड्रिंक और प्रोडक्ट फूड हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। इसलिए जब भी आप फैंटा या कोई दूसरा पैकेज ड्रिंक खरीदते हैं या सिर्फ ब्रांड और टेस्ट देखकर उसका फैसला करते हैं और उसे पीते हैं, बोतल के पीछे दिए गए इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिशन लेबल को आप जरूर पढ़ें। देखिए उसमें शुगर कितनी है, कैलोरी कितनी है और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि सवाल सिर्फ यह नहीं है कि यूके फैंटा और इंडिया फैंटा स्वाद में अलग क्यों है। बड़ा सवाल ये है कि ग्लोबल ब्रांड अलग अलग देशों में अलग रेसिपी क्यों इस्तेमाल करता है और भारतीय कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट की पूरी न्यूट्रिशन जानकारी कितनी आसानी से, पारदर्शिता से देता है। और शायद जब समय आएगा तो कंज्यूमर भी सिर्फ विज्ञापन देखकर नहीं बल्कि लेबल पढ़कर फैसला करेंगे। अगर आपको लगता है कि भारत में भी पैकेज ड्रिंक्स पर न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन और ज़्यादा साफ तरीके से दिखाई जानी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और ऐसे ही अगले अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें नवचेतना टाइम्स। धन्यवाद।